हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पोर्ट्स पे। तो ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। आई होप आप लोग को पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगेंगे वीडियोस। और मैं चाहूँगी कि इस सीरीज़ के सफ़र में आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली किस बारे में है। उस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो किस बारे में है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की पहली वीडियो। तो सबसे पहले तो जब हम कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो यही होता है कि अगर हम ये करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, आगे चल के ये हमें कैसे बेनिफिशियल रहेगा ये हमारे लिए। ऑब्वियसली हर किसी के दिमाग में आता है। सपोज़ आप 11th-12th में कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर तो आपको इंटरेस्ट है कोई सब्जेक्ट में तो आप बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हाँ मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई आइडिया नहीं, तो आप उस पर रिसर्च करते हो कि अगर मैं आर्ट्स लूँगा तो आगे चल के मैं क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ, कॉमर्स लूँगा तो क्या है, साइंस लूँगा तो क्या कर पाऊँगा। तो आप उसके स्कोप्स देखते हो कि इसको करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्या स्कोप्स हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो सेम चीज़ है, कोई भी प्रोफेशन, स्पोर्ट्स, कुछ भी चीज़ हम जब भी स्टार्ट करते तो यही चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसके क्या फ़ायदे हैं। कुछ लोग होते हैं शौकिया तौर पे करते हैं, वो उनका शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है कि मुझे शूटिंग पसंद है तो मैं शूटिंग करूँगा, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है तो मैं ये स्ट्रीम लूँगा। तो कुछ लोग तो इंटरेस्ट के हिसाब से वो फील्ड चूज़ करते हैं। बट अगर कोई फ्रेशर है और जब तक उसे नहीं पता कि इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उस चीज़ को ज़्यादा मन लगा के नहीं कर पाता। तो अब हम शूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग सीखने वाले हैं। तो वो सीखने से पहले हमें एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में कि अगर हम ये करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, आगे चल के इससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप शूटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका आगे क्या स्कोप है और क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हम देखते हैं शूटिंग स्पोर्ट्स का, वो ये है एज नो बार। एज नो बार का मतलब ये होता है इसमें आपको कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक 10-12 साल का बच्चे से लेके 50, 60, 70, 80 उम्र के लोग खेल सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती कि आपको 30, 40, 50 के बाद आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50-60 की उम्र में आके ये स्पोर्ट स्टार्ट करते हैं। आपने अभी एक बहुत फेमस फिल्म देखी भी होगी, शूटर दादी। तो वो भी जो शूटर दादी है उन्होंने भी कुछ 60-65 की उम्र में आके ये स्पोर्ट स्टार्ट किया था। तो यही बात है, इस स्पोर्ट्स में कोई भी एज लिमिट नहीं है। बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है और कोई भी उम्र में स्टार्ट कर सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो स्पेशल फिजिकल रिक्वायरमेंट। जैसे कि देखा जाता है कि बाकी स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक आइडल बॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है या फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ़िटनेस बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं हम स्पोर्ट्स में, बट हाँ
उस लेवल तक की फिटनेस अगर नहीं भी है तो भी चलेगी। ऐसा कोई वो कंपल्शन नहीं है कि आपको एक बहुत ही फिट बॉडी होनी चाहिए, स्टेमिना ज़बरदस्त होना चाहिए और बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने चाहिए बॉडी वाइज। कोई भी स्ट्रक्चर का इंसान, भले आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, कैसे भी हो आप, डजेंट मैटर, आप इसको खेल सकते हो। इस गेम में कोई स्पेशल फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये भी बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि जैसे कोई होता है, अगर वो हेल्दी है तो उसको ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे मैं ये स्पोर्ट कैसे खेलूँगा। तो इसमें ऐसा कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कैसे भी हो, प्रॉपर टेक्निक्स और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप ये गेम खेल सकते हो। क्या टेक्निक्स, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताती रहूँगी। ओके, तो इसमें कोई भी स्पेशल फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज़ ऑल वेदर स्पोर्ट। सो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कोई भी वेदर आपको अफेक्ट नहीं करता, आपकी प्रैक्टिस को अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने अपने एक व्लॉग में आपको अपना रेंज टूर कराया था, तो उस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपने देखा होगा वो इंडोर है। तो ये सेटअप जो है वो इंडोर है, तो इसलिए बाहर कैसा भी वेदर हो, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं कोई भी वेदर में। कोई वेदर आपके प्रैक्टिस को अफेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस कभी भी रुकती नहीं है। अगर आप चाहो तो आप किसी भी टाइम, कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेफ स्पोर्ट। बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में आई थिंक कि ये स्पोर्ट्स बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि सबसे पहले जब हम बेसिक से स्टार्ट करते तो आपको यही सिखाया जाता है पूरी सेफ्टी गाइडलाइंस कि क्या चीज़ कैसे हैंडल करनी है। पूरी एक सेफ्टी गाइडलाइंस आपको दी जाती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हफ्ते भर हम वही दोहराते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या थे, उसको आप रिपीट करते रहते हो। सेफ्टी मेजर्स पे एक पूरा एक वीक हम देते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, या कोई भी प्लेयर है उसे समझ आ जाए उसके सारे सेफ्टी मेजर्स, और देन वी प्रोसीड टू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इस गेम में, और साथ ही सेफ्टी बहुत ज़्यादा है इस स्पोर्ट में। जैसे बाकी गेम्स में इंजरीज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बट शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, अगर हम सही तरीके से करें तो हम इसे लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, और इंजरीज होने के भी बहुत माइन्यूट चांस होते हैं। ओके, तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट इज़ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, अब ये कैसे होता है, आप रियलाइज़ करेंगे जब आप शूटिंग करते हैं तो आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन्ड मैनर आपका शूटिंग में तो आपको सपोर्ट करता ही है, बट आप रियलाइज़ करेंगे कि बाकी चीज़ों में भी वो इक्वली आपको सपोर्ट करता है। एक फ़िक्स रूटीन बन जाता है आपका, एक डिसिप्लिन चार्ट बन जाता है कि हाँ मेरे को इस तरीके से इस टाइम पे ये चीज़ फॉलो करनी है। तो जब आप एक डिसिप्लिन मैनर फॉलो करने लग जाते हैं तो वो आपकी ना ही सिर्फ शूटिंग में बल्कि थ्रू आउट द डे आपको बहुत हेल्पफुल रहती है वो चीज़। तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप शूटिंग स्टार्ट करते हैं और विद इन सम मंथ्स यू कैन observe a drastic change in yourself in terms of discipline and personality। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहेंस हो जाती है, और आप में अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी एनहेंस कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव्स मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई चीज़ फोकस होके कर रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड होगा ही होगा,
और जब कंसंट्रेशन एक चीज़ में हम बिल्ड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हम दूसरी चीज़ में भी कर सकते हैं, तीसरी चीज़ में भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन अच्छा होने से हमारी मेमोराइजेशन पावर भी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं हम डिसीजन मेकिंग में भी इफ़ेक्टिव होते जाते हैं। तो यू सी, अगर हम एक चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम उससे या और भी चीज़ें हम अच्छे से मैनेज करने की वो जो एक आर्ट होता है वो हम में कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, फोकस। तो जब आप फोकस होके कोई भी चीज़ कर रहे हो, भले ही वो एक चीज़ कर रहे हो दूसरी चीज़ कर रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्डअप हो जाता है, उसमें मेमोराइजेशन पावर बिल्डअप हो जाती है और यू एक्वायर द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपकी नॉर्मल लाइफ में भी एज वेल एज इन शूटिंग। अपार्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी, ये हमारा हो गया इंडिविजुअलिटी में इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। ओके, अब अगर हम इससे बात करें कि और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम चेंजेस इन आवर सेल्फ, बहुत अच्छी बात इसमें ये होती है हाई प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। जब आप शूटिंग करते हैं और एक टाइम आते हैं जब आपके स्कोरिंग्स अच्छे होने लग जाते हैं। ठीक है, स्कोरिंग्स क्या होते हैं और ये जो मैं टर्म्स ले रही हूँ इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में बताऊँगी। तो जब आप अच्छा परफॉर्म, आप रफली समझ लीजिए, परफॉर्मेंस जब आपकी अच्छी हो जाती है तो यू कैन इवन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली जाते तो हमें काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। रिटन होता है, फिज़िकल होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है एंड मीन्स काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बट अगर आप शूटिंग के थ्रू जाते हैं, ये स्पोर्ट्स कोटा आपने सुना होगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा बेसिस पे जाते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जॉब्स अलॉट होने के भी चांस होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे कि ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी, नेवी, ओएनजीसी, एयरफोर्स, एयरलाइंस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और भी बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आपको स्पोर्ट्स कोटा बेसिस पे, शूटिंग के बेसिस पे जॉब्स लगने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ओके, वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जॉब ऑफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है इसमें कि आपको जॉब सिक्योरिटी वाइज भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है इसमें। Okay, so you have a high preference in the fields of government jobs, और even अगर government jobs plus private में भी, जैसे आप as a coach अप्लाई कर सकते हो, ट्रेनर अप्लाई कर सकते हो, तो प्राइवेट्स में भी आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और गवर्नमेंट में भी। और इन केस अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, उस टाइम पे भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप स्पोर्ट्स कोटा बेसिस पे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप्स अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत ही मेजर टॉपिक हो गया आजकल के टाइम पे। लॉकडाउन चल रहा था और इतने मीन्स ख़राब हालत चल रहा है बाहर। तो व्हाट वी डू इज़ दिन भर या तो फ़ोन देखा या टीवी देखा या चैटिंग कर ली, तो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, बहुत सारा समय अपना हम वेस्ट कर देते जो कि हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। देन ऑल्सो कहीं घूमने चले गए, लॉकडाउन में तो नहीं जा पा रहे थे, बट अब जैसे अनलॉकडाउन हो गए तो घूमने भी जा रहे हैं यहाँ वहाँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं, जिसका हमारे फ्यूचर से कोई हमारे करियर से, हमारे फ्यूचर से कोई लिंक नहीं है। इनफैक्ट वो हमारी कैपेबिलिटीज़ और हमारे पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय ही कर रहा है। बट देन ऑल्सो वी कीप ऑन डूइंग दैट कि अरे फ़ोन देखा, टीवी देखा, घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं।
है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं आजकल के टाइम पे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब पढ़े भी तो हम कितने टाइम तक पढ़े, अब पढ़ाई हो गई तो उसके बाद यही होता है चिलिंग एंड ऑल, मस्ती मारना, ये सब करना। तो क्यों ना हम वो टाइम जो हम फ़ोन्स में दे रहे हैं, गैजेट्स में दे रहे हैं, घूमने फिरने में दे रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ में दे जो कि हमें हमारे फ्यूचर में भी काम आएगी, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तो अच्छी है ही, इंडिविजुअली भी हमें बहुत हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी। हम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, हम में काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग आएगी, और काफ़ी कुछ चीज़ें हम समझने लगेंगे, अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, हमें डिस्ट्रैक्शन से भी बहुत बचाए रखती है। अगर ऑब्वियसली आपके पास आपकी पढ़ाई हो गई है, काम हो गया है, कुछ नहीं है, तो आप वही करेंगे, फ़ोन देखा, गैजेट्स देखा। बट अगर आपके पास एक गोल है, एक मोटिव है, एक टारगेट है अचीव करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप अपना काम ख़त्म करके आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे कि हाँ, अब मुझे इतनी देर प्रैक्टिस करनी है, इतनी देर मेडिटेशन करना है, इतनी देर योगा करनी है, विच हेल्प्स मी इन इम्प्रूविंग शूटिंग, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आपके चलेगा कि हाँ, मुझे ही करना है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स, यू विल focus on your goal, which will also be helpful for your personality development, है ना। तो ये चीज़ आपके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए भी बहुत यूज़फुल रहती है। और आपको एक बहुत अच्छी कह लो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एंड यू स्टार्ट स्कोरिंग गुड, आपको बहुत से लेवल्स पे खेलने का मौका मिलता है। यू स्टार्ट फ्रॉम क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट, देन डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं स्टेट्स, स्टेट्स के बाद आते नॉर्थन, देन प्री नेशनल, देन नेशनल, नेशनल के बाद आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने परफॉर्मेंस के थ्रू बहुत जल्द ही आप इस स्टेज पे आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर स्कोप है इसका कि आप बहुत ही कम समय में, ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स को लगता है टाइम, लगता है काफ़ी टाइम लगता है, लोग सालों सालों प्रैक्टिस करते हैं, बट देन ऑल्सो वो नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाते। बट इस स्पोर्ट्स में बहुत ही एक मेजर प्लस पॉइंट ये है कि डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, आप विद इन 1 ईयर आप नेशनल्स खेल सकते हो। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप बहुत ही जल्द सक्सेसफुल बन सकते हो। आपको इसमें सालों साल देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूरी मेहनत से, पूरे लगन से अगर आप काम करो इस स्पोर्ट्स पे, पूरा टाइम दो अगर आप, अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक बहुत रिलैक्सिंग मीन्स बहुत रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। सपोज़ आप बहुत थक गए हैं कोई काम करके, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अगर आप थोड़ी देर शूटिंग कर लेते हैं तो यू विल फील दैट रिलैक्सेशन इन योर सेल्फ। आप एक अलग ही जोन में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड गेम है, स्पोर्ट है। तो आप एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे यू विल फाइंड दैट अ काइंड ऑफ फोकस इज़ बिल्डिंग, है ना, फोकस बिल्ड हो रहा है। और मीन्स सिर्फ आपको एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे आप सिर्फ गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, फोकस बिल्डअप हो रहा है, आप सारे अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन सब भूल के आप सिर्फ शूटिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक जो मोमेंट होता है वो बहुत ही रिलैक्सिंग मोमेंट होता है। तो ये सारे एडवांटेजेस है, स्कोप्स है, या बेनिफिट्स कह लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको और मोटिवेट करती हैं इस स्पोर्ट्स को और ज़्यादा टाइम देने के लिए, इस स्पोर्ट्स में और ज़्यादा डेडिकेशन देने के लिए। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपको स्टार्ट करना है आप कोई भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ, कहाँ ज्वाइन करूँ, इससे रिलेटेड या रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपसे और भी टिप्स शेयर करूँगी शूटिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।